नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1400 प्लस 2700 यूपी एनएचएम भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी एनएचएम में 2700 प्लस भर्ती में अभी हाल ही में उसके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने में बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारी गलतियाँ की थी। बहुत सारे कैंडिडेट अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिए थे, बट उनके पास ओटीपी का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा था। वो सेलेक्ट करके छोड़ दिए थे। वो समझ रहे थे कि बस हमारी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गई, फाइनली कंप्लीट हो गया। बट ऐसा गलती आपको 1400 प्लस वाले में नहीं करना है। लोकेशन एंड पोजीशन को जब सेलेक्ट करना है तो इन सारी गलतियों को नहीं करना है। तो हम इसके बारे में बताने वाले हैं और कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं 1400 प्लस 2700 भर्ती के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे समझ आ सके। और इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि इसकी गाइडलाइंस क्या जारी किए गए हैं। सबसे पहले में लिखा है कि एक से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को पद वरीयता मांगी जा रही है। यानी कि जितने भी शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं उनसे उनके पद का वरीयता मांगा जा रहा है। ठीक है। दूसरे में लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई पद वरीयता और योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि उनके द्वारा जो पद वरीयता है उनकी योग्यता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन केवल एक पद के लिए उम्मीदवारों के योग्यता, रैंक और पद वरीयता के आधार पर किया जाएगा। पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार अन्य शेष पदों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अन्य शेष पद बचेंगे उनके पदों के लिए उनके लिए उन पर विचार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पद लिंक यानी कि upnhmsems.com द्वारा अपने LPP नंबर और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करना होगा। LPP नंबर आपके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यानी कि जो आपके मोबाइल नंबर हैं, जो LPP नंबर भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। उम्मीदवारों को अन्य वरीयता प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स से पदों का चयन करना होगा। यानी कि ड्रॉप डाउन जो बॉक्स होंगे, यानी कि लोकेशन जो पोजीशन को सेलेक्ट करने होंगे उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स होंगे, उसमें पद का चयन करना होगा। आप यदि अपना चयन करते हैं, यदि अपने लोकेशन एंड पोजीशन को सेलेक्ट करते हैं, प्रीफर करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपको उन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने होंगे जो डिस्ट्रिक्ट आपके सबसे करीब में हो, गांव के करीब में हो। जैसे आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, यानी कि मान लीजिए देवरिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो आजमगढ़ के जितने भी आसपास के आपके लोकेशन दे रहे हैं उन लोकेशन को पहले प्रीफर करना है, यानी कि सेलेक्ट करने हैं। और 5वें में लिखा है कि उम्मीदवार को उन सभी पदों के लिए वरीयता प्रदान करनी होगी जिनके लिए उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया। यानी कि जिसके लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन सभी पदों का वरीयता प्रदान करनी होगी। इसमें 6वें में लिखा है कि एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपको कैसे कैसे क्या करने हैं। जब आप पूरी अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एंड पोजीशन को प्रेफर कर लेंगे, यानी सेलेक्ट कर लेंगे, तो फाइनली आपको जब आप कन्फर्मेशन के लिए जाएंगे तो आपको नीचे लिखा होगा, उसमें लिखा रहता, क्या लिखा रहता मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लिखा है कि उसमें भी लिखा रहता है, यहाँ पे बताया गया है कि मैं पूरी तरह से समझता या समझती हूँ कि पद वरीयता का विवरण जैसे कि ऊपर बताया जा रहा है मेरे द्वारा प्रदान की गई पद वरीयता और मेरे द्वारा प्रदान योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। मुझे पता है कि मुझे मेरी योग्यता, रैंक और पद वरीयताओं के आधार पर केवल एक पद के लिए चुना जाएगा। अन्य शेष पदों के लिए मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किए जाएंगे। और समय समाप्त होने के बावजूद मैं अन्य पदों के लिए उम्मीदवारी का दावा नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है। यानी कि जब आपका यहाँ पे, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि पद वरीयता का विवरण जैसे कि ऊपर बताया गया, यानी कि ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई वरीयता और मेरे द्वारा योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी कि जो भी मेरी योग्यता होगी उसके आधार पर मेरा चयन किया जाएगा और मुझे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक।
ठीक है। और 8वां में देख लीजिए कि जमा करने से पहले चयनित पद वरीयता का पूर्वावलोकन, ठीक है। और 9वां में लिखा है पद वरीयता का अंतिम जमा वन टाइम पासवर्ड OTP आधारित होगा, यानी कि वन टाइम OTP और पासवर्ड आधारित होगा। OTP पंजीकृत मोबाइल नंबर RML को साझा किया जाएगा। उम्मीदवार RML पर भेजे गए सभी पासवर्ड OTP डालने के लिए फॉर्म जमा कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म तभी आप जमा कर पाएंगे जब आपके पास OTP आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलती किए थे कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, जब लोकेशन पोजीशन को प्रीफर कर रहे थे यानी सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ किए थे। ये गलती किए थे कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके छोड़ दिए थे और OTP उनके पास नहीं आई थी, बट वो समझ रहे थे कि हमारे पास हमारी जो जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस है पूरे कंप्लीट के लिए। बट आप लोग को यहाँ गलती नहीं करना है। जब तक आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पास OTP का कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। अब 10वां में क्या लिखा है कि वरीयताओं को विवरण जमा करने के लिए 7 दिन की अवधि दी जाएगी, जो 1 फरवरी शाम 4 बजे से शुरू होकर 8 फरवरी 2021 शाम 4 बजे तक खत्म होगी। दोस्तों यहाँ पे 359 दिया है, बट मैं आपको 4 बता दे रहा हूँ, ठीक है। 9 पदों के लिए जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 24 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। अन्य शेष 68 पदों के लिए जिनकी लिखित परीक्षा 14 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई थी, उसकी पद वरीयता सबमिट करने की अवधि 10 फरवरी 2021 शाम 4 बजे से शुरू होकर 17 फरवरी शाम 4 बजे तक खत्म होगी। यानी कि जो सबमिट करने का जो आपका प्रोसेस है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा शाम 4 बजे से, और 17 फरवरी शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। 11वां में लिखा है समान नियमों और शर्तों के साथ चयन के लिए वेटलिस्ट से क्लियरेंस के लिए वेटलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों के लिए इसी तरह का अभ्यास किया जाएगा। हालांकि परिमाण तैयार करने के समय यदि उम्मीदवार कई पदों के लिए प्रतीक्षा सूची में आते हैं तो उनका परिमाण सभी के लिए प्रतिबंधित होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ देखिए नोटिफिकेशन जो दिया गया है, यानी कि जो गाइडलाइंस दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई गई हैं जो आपको इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, और आपको फॉलो करना ही है। देखिए जो यहाँ पे गलती बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं, जब पिछले अभी 2700+ में जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी, यानी कि लोकेशन एंड पोजीशन को प्रीफर करने का जो प्रोसेस था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलती किए थे। बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ कैसे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने हैं, तो आप जाके सर्च कर सकते हो क्रेजी टिप्स मेडिसिन, और वहाँ पर वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट एक ही लोकेशन पोजीशन को प्रीफर करके वो सोच रहे थे कि मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गई है। उनके पास फाइनली OTP जब तक आपके पास नहीं आएगा और जब तक आपका रेफरल ID नहीं मिलेगा तब तक आप कंफर्म न मानिएगा कि मेरा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। जब तक आप पूरे कैसे करना मैंने इस पर वीडियो बना दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। बट आपको बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए कि आप जब तक आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो लास्ट में आपको कंफर्म करने के लिए कंफर्म सबमिट जब करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी। OTP जब आप मेंशन करेंगे तो आपका एक रेफरल ID आएगा। इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेने हैं और साइबर कैफ़े से इसको फ़ोटो स्टिक करा लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे ही करने हैं। तो दोस्तों ये गलती आप ना करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच सके और सभी इससे रूबरू हो सके और सभी को इससे नॉलेज मिल सके, ताकि कोई भी इससे गलती ना करे जो कैंडिडेट 2700+ में किए हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस चैनल पर जो नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।